नमस्कार विश्ववासियों, मैं हूँ आपका सबका शुभ चिंतक अविनाश गढ़ीवार। आज से हम एक नई चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ये विश्व का रहस्य, जीवन का रहस्य, कैसे सुखी जीवन हम जिए, स्वयं के बारे में पहचान, जगत के बारे में पहचान और अब तक इस दुनिया में जितने भी व्यक्तियों ने अपने अनुभव स्वयं से जुड़कर पाए, उस अनुभव को उन्होंने एक तो किताब में लिखा है, एक ताड़पत्री पे लिखा है, पत्थर पे लिखा है, मूर्ति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, चित्रफित के माध्यम से उनका जो अनुभव है, जिन्होंने अपना जीवन बड़ी सहजता से, सरलता से और सदा प्रसन्न चित्त होकर आनंदित जिया, उनके जो अनुभव है, उनके जो मैसेजेस है हमको मिलते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। क्या हमने अनुभव किया है कि ये जो जगत है ये बड़ा सुंदर है, इस जगत में हर व्यक्ति बड़ा सुंदर है, हर घटना जो घटित हो रही है ये बड़ी सुंदर घटना है, हर चीज़ इस दुनिया में आई हुई है वो बड़ी सुंदर है और उनका विशेष महत्व है। हमें इस दुनिया को, इस जगत को, इस विश्व को और हमारा क्या नाता है विश्व से, हमारा जीवन जो सदा सुखी है, समृद्धशाली है, आनंदित है, प्रसन्न चित्त है, ज्ञान से भरा है, शक्ति से भरा है, क्या हम उसको फील कर पा रहे, अनुभव कर पा रहे हैं? हमें वो अनुभव करना है और उस अनुभव को करने के लिए कोई बोलेंगे ऐसा कैसे सदा हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए हम इस चैनल में वो चर्चा करेंगे कि सदा सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है और बहुत से लोग अभी भी सुखी जीवन जी रहे हैं और वो अपने अनुभव किसी न किसी माध्यम से अपने तक पहुंचाते ही है। अपन अगर वो उनका देखकर अपना स्वानुभव करेंगे और अपना स्वानुभव लिखेंगे और उनका स्वानुभव देखेंगे तो टैली करेंगे तो आपको एक समा एक जैसा मिलेगा, क्योंकि समा हमारे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति समाई हुई शाश्वत है, ये कहीं नहीं जाती। हमको उसको अनुभव करना है। अब उसको अनुभव करने के लिए हमको किसी न किसी को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करेंगे? हमें अभी तक जो आदतें पड़ी है या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे समझ में जो आ रहा है और हमें जो सही लग रहा है उसे सही समझ कर ही हम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जो भी कृत्य करता है उसे वो सही लगता है तभी वो करता है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, इसलिए हमें वो समझना होगा। मेरा और अन्य व्यक्तियों का मत भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न होने का अर्थ ये नहीं कि वो वाद विवाद का विषय हो जाए, नहीं। हमें यही बात समझनी है, हर व्यक्ति अब अपनी जगह सही है, उसको मिला हुआ ज्ञान, उसके अब तक की हुए कर्म, उसके अनुसार सोचता है, बोलता है, देखता है, करता है, उस पर सब निर्भर करता है। लेकिन हमें
सच्चा आनंद, सच्चा अनुभव और जो निरंतर प्राप्त होते रहे और सबके बारे में हमारा मत हमेशा अच्छा ही रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए हमको पहले ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोग व्यक्ति मैं मतलब शरीर, ये शरीर को मैं समझते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि इस शरीर में जो चेतना है, चेतना शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो मैं हूँ। शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। अगर ये शरीर में मैं हूँ तो इस शरीर को जीवित शरीर कहा जाता है। अगर मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ तो इस शरीर को मृत शरीर कहा जाता है। शरीर जीवित तभी कहा जाता है जब उसमें आत्मा होती है, और आत्मा का स्थान भ्रुकुटी के बीच में होता है, और आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। उसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति समाई हुई है। बस हमें उसको अनुभव करना है। लेकिन जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, हर आत्मा का इस दुनिया में आने का एक मकसद है। हर आत्मा इस जगत में आती है, अपना रोल अदा करती है। ऐसा समझो ये जगत ड्रामा है। ये ड्रामा में हर आत्मा एक एक्टर है और वो अपना रोल बजाती है। हर आत्मा का इस जगत में आने का समय है। एक बार इस जगत में आत्मा आ जाती है तो जब तक ये एक ड्रामा समाप्त नहीं होता तब तक वो आत्मा अपनी रोल करती है। इस ड्रामा का अवधि है, इस ड्रामा का भी अवधि है। ये 5000 साल का ड्रामा है। हाँ, ये 5000 साल का ड्रामा। आप कहोगे ये आपको कैसे पता, ये किस आधार पे कहते हो? ये आप जब स्वयं से जुड़ जाओगे तो आपको स्वयं अंदर से ही ये पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ इसलिए आपको विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जो है, जो मेरा अनुभव है, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हमें अपने आप सब कुछ पता लगने लगता है, हमें केवल स्वयं से जुड़ना है। आप स्वयं से जुड़ना है तो फिर स्वयं मतलब कौन, ये जानना तो आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अपने को आत्मा समझो। हर व्यक्ति आत्मा ही है। उन्होंने शरीर धारण किया है और उस शरीर को वो आत्मा चलाती है और उसको एक एक्सपीरियंस करना है। और उन्होंने जो डिसाइड किया, जिस आत्मा ने जो भी डिसाइड किया वो उसको एक्सपीरियंस करती है। ये हमारा चॉइस है। हम जो सोचते हैं वही होता है। हमारा जगत हम बनाते हैं और हमारा सबका भिन्न भिन्न जगत हो सकता है। वो एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक जैसे तो सब सोचेंगे नहीं, इसलिए सब में भिन्नता होगी। भिन्नता ये तो ब्यूटी है, ये सुंदरता है अपने आप में। उसमें कोई वाद विवाद का विषय है नहीं। सिर्फ हम अगर आत्मा समझ के सोचेंगे और हर क्षण आत्मा समझ के सोचेंगे तो जो आत्मा के अंदर ज्ञान है वो अपने आप अंदर से बाहर आएगा, और वो जो अंदर से आने वाला ज्ञान है वो एक समान एक जैसा होगा। और हम अपने को आत्मा है ये भूल जाने से, स्वयं को शरीर समझने से जो भी जगत निर्माण करते हैं वो जगत टेम्पररी होता है, वो अस्थायी होता है। उसका टूटना तय है। ये शरीर भी नहीं रहता, आपको मालूम है। शरीर भी कुछ दिन का ही मेहमान होता है, फिर शरीर भी चला जाता है। लेकिन हम स्वयं को जब आत्मा समझ के जो करना है, अभी जो कर रहे हैं उसमें कोई बदल नहीं करना।
क्या करना है? सिर्फ हमारी सोच बदलना है कि हम अभी तक अपने को शरीर समझ रहे थे, ये मैं शरीर हूँ, बस उस सोच को बदलना है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं जो सोचती हूँ वही प्रकट होता है और वही अनुभव में आता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है और ये ड्रामा में कंटिन्यूड रहती है। 5000 साल का ड्रामा इसलिए कंटिन्यूड रहती है। एक बार वो ड्रामा में आ गई तो शुरू से अंत तक रहती है। हर व्यक्ति ड्रामा के शुरू में ही आता नहीं है। जो आत्मा सबसे शुरू में पहली बार इस जगत में आई, उस आत्मा को ही श्री कृष्ण आत्मा कहते हैं। जी हाँ, हम जो बोलते हैं श्री कृष्ण, तो या श्री नारायण, ये सबसे प्रथम जन्म लिए हुए व्यक्ति है, सबसे पहले ये ड्रामा के शुरू में आए। फिर ड्रामा एक बार शुरू हो गया तो एक एक आत्मा अपना शरीर लेके अपना पार्ट बजाने के लिए नीचे आती रहती है, और एक बार नीचे आ गई तो ड्रामा जब तक समाप्त नहीं होता तब तक इस ड्रामा में ही रहती है। सिर्फ शरीर परिवर्तन होता है और अपना रोल अदा करते हुए चलती है। तो ये पूरे चक्र में आत्मा 84 जन्म लेती है। हर आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेगी, क्योंकि सर आत्मा एक साथ इस सृष्टि के रंगमंच पर नहीं आती है। तो धीरे 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 जैसा सृष्टि चक्र चलता है वैसे धीरे धीरे आत्माएं अपनी आती है और अपना रोल बजाती जाती है। शुरू में ये 5000 साल में भी 5000 साल को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प के 4 विभाग हैं। पहला युग, 4 युग हम कह सकते हैं। पहला युग है सतयुग। उस सतयुग में जितने भी आत्माएं आई है, वो आत्माएं स्वयं को जानती है कि मैं आत्मा हूँ, अपनी पहचान में रहती है। शरीर में रहते हुए भी वो आत्मा समझ के ही कार्य करती है, इसलिए वहाँ से पीसफुलनेस होता है। इसलिए सतयुग का अर्थ ही वह है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, प्यार प्यार है, आपस में स्नेह है। उस सतयुग में ना आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना पेशेंट मिलेंगे, ना दवाखाने मिलेंगे, ना पुलिस स्टेशन मिलेगा, ना कोर्ट केस मिलेगी, ना कोर्ट होगा, ना डिफेंस होगा। जी हाँ, वहाँ तो सिर्फ कलाकार लोग रहते हैं, चित्रकार लोग रहते हैं, टीचर लोग रहते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्तिकार, ये लोग रहते हैं आपस में मिला। वहाँ सब खुशी में ही खुशी में, सबके पास सब कुछ है, बेशुमार है, बेहद का प्यार, बेहद की खुशी, बेहद का आनंद है। ये ऐसा जगत है सतयुग, इसलिए कहते हो 1250 तक आत्माएं आती रहती है। 1250 तक जितनी भी आत्मा उसको सतयुगी आत्माएं कहते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा अपने आप को भूलने लगती है, तो आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो 1250 साल के बाद धीरे धीरे आत्मा की शक्ति जब घटित होती है, तो जो शक्ति जब घटित होती है और वहाँ फिर भी आत्मा आती रहती है, तो उस समय जो आत्मा आएंगी तो वहाँ शक्ति कम हुई है। ऊपर से आने वाली आत्मा शरीर धारण करेगी और नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है उनमें वही पावर होगी जो उस जगत में है। और धीरे धीरे आत्मा की पावर कम होती रहती है, ऊपर से आत्माएं आती रहती है, और उस युग को त्रेता युग कहते हैं, जहाँ पावर कम हो रही है। अब आत्मा की पावर धीरे धीरे कम होने लगी है। ये भी 1250 तक का युग में पावर कम होने के बाद में भी 1250 साल तक पावर कम होने के बाद में आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में होती है। पावर कम होने से भी कोई फर्क नहीं गिरता, वो सच्चित आनंद स्वरूप में ही रहती है, खुश होती है। वहाँ दुख क्या है ये मालूम नहीं,
पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, कुछ भी नहीं मालूम होता था। सब आनंद आनंद आनंद, वो है त्रेधा। लेकिन यहाँ पावर कम हो रही है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, पावर कम होती। जब पावर कम होने लगती है तो आत्मा धीरे धीरे आत्मा कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आती है। आत्मा धीरे धीरे स्वयं को भूलकर मैं शरीर हूँ, इस भाव को लेके चलती है। और धीरे धीरे ये प्रचलित होते जाता है, ये धीरे धीरे यही सबकी थॉट्स पावर होते कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो धीरे धीरे मैं आत्मा हूँ के बजाय मैं शरीर हूँ, और शरीर के प्रति अटैचमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में सोल के प्रति जागरूकता कम होने वह कम हो जाती है, और बॉडी के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। और वहाँ से ही द्वापर युग शुरू होता है। और द्वापर युग शुरू हो में ही हम धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते जाते, और कुछ गिने चुने आत्मा को थोड़ा नॉलेज होता है कि हाँ आत्मा है, लेकिन उस पर पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मैं प्रशरीर हूँ कि ये जो थॉट है ये सबकी ज़्यादा चलती है। तो वहाँ मैं आत्मा हूँ, ये थॉट वहाँ काम नहीं करती। तो धीरे धीरे आत्मा की ज्ञान घटती है, और शरीर का ज्ञान, शरीर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, शरीर की शक्ति, शरीर से किए हुए कर्म, शरीर द्वारा, शरीर से जो अटैच होकर जो हम कर्म करते हैं वो बढ़ते रहते हैं। फिर आगे जाके इतने गहरे हो जाते हैं हम कि वहाँ फिर हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और शरीर जब तक है तब तक ही मैं हूँ, और शरीर में रोग, राही, दुख, कष्ट ये अनुभव करते हैं, क्योंकि तब तक हम आत्मा है, हमारी आत्मा की पावर हमें मालूम ही नहीं होती। तो उसको कलयुग कहते हैं। वहाँ हर चीज़ छीनी जाती है, हर चीज़ चाहिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, बॉडी की उम्र कम होने लगती है, बॉडी जल्दी जल्दी जाती है, और आत्मा को डर रहता है कि मेरे ही जीवन में मुझे कमाना है, मुझे आनंद पाना है, वो सब खींचना ये शुरू हो जाता है। बस यहाँ से ही हमारा कलयुग शुरू होता है, और कलयुग के अंत में ये जो कुछ भी हम देखते हैं, दुख, पीड़ा, कष्ट, ये कलयुग का ही अंत है। वहाँ माँ बेटे के रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारे जो सबसे प्यारे रिश्ते हैं, वहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, सब स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। मुझे ही आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। तो वो होता है कलयुग। फिर कलयुग के बाद सतयुग तो आना है, और सतयुग को आप कैसे लाएंगे? हम सब तो आत्माएं अपने आप को भूल गई है। हम आत्माएं, अब मैं शरीर हूँ, इसी कॉन्शियस में आ चुकी है। तभी परमात्मा का रोल होता है, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन परमात्मा हमसे कैसा भिन्न है? परमात्मा को शरीर नहीं, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। हम शरीर धारण करते हैं तो इतनी बड़ी प्रक्रिया में आते हैं, ज्ञान से अज्ञान तक पहुँचते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में पहुँचते हैं, और सुख से दुख की यात्रा करते हैं। फिर परमात्मा आकर हमें वो ज्ञान फिर से देना शुरू करते हैं हमारे को। तो जो शुरू में आई हुई आत्मा है ना, सबसे सृष्टि के रंगमंच पर आई हुई आत्मा सबसे ओल्ड आत्मा है, वो सबसे पुरानी आत्मा है, क्योंकि सबसे पहले आई है और 5000 साल तक रही है। जो तो बाद में आई हुई तो उससे तो पुरानी नहीं हो सकती। सबसे पहले पुरानी कौन आत्मा होगी? तो सृष्टि रंगमंच पर सबसे पहले आई हुई आत्मा, उसी विष्णु आत्मा को, श्री कृष्ण आत्मा को इस समय ब्रह्मात्मा कहते हैं। क्यों? कि परमात्मा आकर उस आत्मा के माध्यम से
हमें नॉलेज देते हैं, हमें प्यार देते, हमें स्नेह देते, हमें याद दिलाते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अभी ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये इसके वजह से ही है कि अब परमात्मा आ चुके हैं। परमात्मा चाहते मेरा हर बच्चा फिर वो सोल कॉन्शियस में आए, सोल कॉन्शियस में कार्य करे। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आप स्वयं से जुड़िए, स्वयं की आवाज़ सुनिए, परमात्मा को आवाज़ दीजिए। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, परमात्मा की आवाज़ आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास ही मिलेगा। आपको कोई इसने कहा उसने कहा से भी और उस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस केवल स्वयं से जुड़ जाओ। स्वयं की पहचान मैंने आपको दी, बस ये आप मानना शुरू कर दो कि मैं तो शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा है। परमात्मा का नाम भी आप अपने अंदर से आवाज़ से पूछ लीजिए, आपको वो भी नाम पता लगे। अब मैं नाम बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई वो धर्म में चले जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको वो नाम नहीं बताऊंगा। आप परमात्मा का नाम स्वयं जानिए, अनुभव से जानिए, पहचानिए और कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए क्या अनुभूति मिली, परमात्मा ने क्या नाम बताया। परमात्मा खुद का परिचय खुद देते हैं और उनका परिचय दूसरा कोई दे सकता नहीं, उनके समान कोई है नहीं, क्योंकि वो शरीर में ही नहीं है, इसलिए वो अज्ञान में जा नहीं सकते। हम शरीर धारण करते हैं, इसलिए हम ज्ञान से अज्ञान में आते हैं और फिर अज्ञान से ज्ञान में कोई ना कोई तो लाने वाला हो, तो वो एक परमात्मा है। फिर परमात्मा को शरीर नहीं होने से वो उस आत्मा का आधार लेते हैं। ये ड्रामा है, ड्रामा में फिक्स है किस आत्मा का शरीर के माध्यम से हम तक वो ज्ञान पहुँचाए, उसको ही ब्रह्मा। इसलिए आपने पढ़ा होगा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वही आत्मा फिर विष्णु बनती है और फिर चक्र लगाकर ब्रह्मा बनती है और उस ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान मिलता है तो हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। ये है और इसी को हमारे पुराने जो जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने एक चित्र के माध्यम से पत्थर पे कोरियो करके भी लिखा है। स्वास्तिक को हम जानते हैं, वही जानते हैं। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक आप देखोगे एक ऊपर की रेखा है, यानी हमारी वो आनंद की स्थिति है। हमारी स्थिति कैसी है? ऊपर की लाइन आनंद की स्थिति सदा बनी रहे, यह ऊपर की लकीर है। फिर उस क्योंकि सतयुग में केवल आनंद ही आनंद है। फिर मैंने बताया आत्मा की पावर कम होती है, तो आत्मा की पावर कम होती है कैसे बताएंगे? तो आपने देखा होगा कि दूसरी लाइन नीचे और एक लाइन नीचे आती हुई दिखेगी। मतलब जो हमारी सोल कॉन्शियसनेस है, सोल की पावर है, आनंद की स्थिति है, वो धीरे 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 कम हो रही है। इसलिए वो एक लाइन नीचे आ रही है, जिससे हमारी सोल की पावर अब धीरे धीरे कम हो रही है। हम बॉडी से धीरे धीरे अटैच हो रहे हैं, लेकिन इतने भी अटैच नहीं हुए कि हम स्वयं को भूल जाए। हम भूलते नहीं, यानी सतयुग में और त्रेता में फ़र्क इतना ही है। वहाँ भी आनंद की स्थिति है, लेकिन 100% है, यहाँ 80% होगा। 20% कम होने से भी आत्मा स्वयं को भूलती नहीं है। लेकिन यह पावर कम होती है दिखाने के लिए स्वस्तिक में एक नीचे लाइन आ गई है और यहाँ तक नीचे आ जाती है जहाँ फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है आत्मा। तो आपने देखो एक लाइन नीचे आ जाती है जहाँ सोल कॉन्शियसनेस है, वो लाइन राइट साइड में थी। अब देखो एक लाइन लेफ्ट साइड में दिखती है, वहाँ बिल्कुल अपोजिट। सोल कॉन्शियसनेस मतलब सोल के प्रति जागरूकता, अब बॉडी के प्रति जागरूकता, इसलिए वो नीचे बताई गई है लाइन। और वहाँ बॉडी से हम अटैच हो जाते हैं और स्वयं को बॉडी समझने लगते हैं, स्वयं को शरीर समझने लगते हैं। फिर आप देखिए
कि उसके ऊपर लाइन निकाल के एक लाइन ऊपर जा रही है, मतलब अब हमारी वो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रही है। उसको कलयुग कहते। द्वापर से शुरू होता है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, और स्वयं को शरीर ही मानते हैं, और शरीर को ही मानते हुए हम कर्म करते हैं। और आगे जाके वो इतना बढ़ता है कि हम आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें दूसरे के प्रति दया माया क्यों नहीं रहती। हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं, उसको ही तो कलयुग का है। लेकिन ये ड्रामा है। इसमें अगर हमें ज्ञान आने के बाद में हम किसी का द्वेष तो नहीं कर सकते, किसी को, उसको जो ज्ञान प्राप्त है, उसकी जो आत्मशक्ति बनी है, उस पर ही वो सोचेगा, बोलेगा, करेगा। लेकिन जो ज्ञानी हो गया, उसमें जो ज्ञानी है, अब इसमें जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, परमात्मा की शक्ति उसको नित्य निरंतर प्राप्त हो रही है, वो सबको आत्मा समझेगा। और आत्मा तो सबका एक समान एक जैसा है, उसमें सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता है। बस उसको हमें जानना है, पहचाने। हम अगली एपिसोड में, मेरा जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसमें हम आप काफ़ी सारी और चर्चा करेंगे। अभी बस आप 7 दिन सिर्फ स्वयं को आत्मा समझो और अपने आप से जुड़ जाओ, यही सत्य है। इस पर आप विश्वास करो, स्वयं पर भरोसा करो और परमात्मा से जुड़े रहो। परमात्मा को याद करो, परमात्मा से आपका जो भी क्वेश्चन है, दिल में जो भी समस्या है, उनसे आप बात करो। आप एक पर से रिश्ता बनाओ, कौन सा भी रिश्ता बना सकते हो। उसको दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, माता बनाओ, पिता बनाओ, आप जैसे चाहे रिश्ता बना सकते हो। बड़ा पवित्र रिश्ता बनता है। और धीरे धीरे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए, कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए।